दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज यानी कि आईआईटीज भारत की सोसाइटी में एक चर्चा का और प्रेस्टीज का विषय हमेशा से बने रहते हैं। 12वीं क्लास में साइंस लेने के बाद बच्चे और उनकी फैमिलीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग करे और आईआईटीज में एडमिशन ले, और उसके लिए बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि आईआईटीज से हर साल कई लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए के पैकेजेस यानी कि हाई सैलरीड जॉब्स मिलती हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि सुपर 30 मूवी जो है वो भी इसी विषय पे बनी हुई है कि कैसे बच्चों को तैयारी कराई जाती है ताकि वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन ले सकें। इसके अलावा भारत की सोसाइटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर साल ये देखा जाता है कि लाखों बच्चे कोटा जाते हैं और वहां पर कोचिंग लेते हैं ताकि उनको ऐसे आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिल सके। और यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे जो है वो भी इसीलिए जाना जाता है हाई सैलरीड पैकेजेस के लिए। और ऐसे में यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे से निकलकर एक खबर सामने आई है, कहता है कि 36% जो आईआईटी बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी जॉब नहीं मिली है। इस साल जो प्लेसमेंट का सीजन चल रहा है उसमें से 36% बच्चों को जॉब नहीं मिली है, जो कि यहाँ पर भारत की अनएम्प्लॉयमेंट सिनारियों की तरफ एक सीरियस इशारा करता है। और बेरोजगारी भारत के अंदर कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में आईआईटीज से अगर ऐसी खबर निकल कर आती है तो हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के अंदर आईआईटी बॉम्बे का ये जो यहाँ पर प्लेसमेंट सिनेरियो चल रहा है। कहता है कि यहाँ पर 2000 में से लगभग 712 जो बच्चे थे उन्होंने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करा था, जिसमें से 36% जो बच्चे हैं अभी इनको प्लेसमेंट मिलनी बाकी है, यानी कि 36% बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिली है अभी तक। और हालांकि ये जो सीज़न है ऑफिशियली जो प्लेसमेंट का सीज़न है ये मई तक चलेगा, यानी कि 1 से 1.5 महीना इसके अंदर अभी और बाकी है। तो यहाँ पर अभी तक देखा गया है कि 36% बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट नहीं मिली है। अगर बात करें पिछले साल की तो कहता है पिछले साल से ये आंकड़ा लगभग 2.8% ज़्यादा है, यानी कि पिछले साल जितने बच्चों को जॉब नहीं मिली थी उससे ज़्यादा बच्चों को, उससे लगभग 2.8% बच्चे ज़्यादा ऐसे हैं जिनको इस बार जॉब नहीं मिली है। अब अगर बात करें तो कहता है कि भारत के अंदर जैसा कि आप जानते हैं आईटी सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएशन के मामले में जाना जाता है, और जो ज़्यादा जो हाई पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं जिसमें 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, ज़्यादातर ये पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, जो आईटी सेक्टर की जॉब्स होती हैं, कंप्यूटर ब्रांच से जुड़ी हुई, जो कंप्यूटर साइंस और उससे जुड़ी हुई जो ब्रांचेज हैं उसमें ये जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें ज़्यादातर ये जो हाई सैलरी जॉब्स होती हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, इसमें ज़्यादातर 100% प्लेसमेंट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कंप्यूटर साइंस का क्षेत्र है इसमें निकलने वाली जो जॉब्स होती हैं यहाँ पर भी प्लेसमेंट 100% नहीं देखने को मिली है, जो कि यहाँ पर आपको बताता है कि भाई इस ब्रांच के अंदर भी आपको कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी। कहता है कि ये तो ठीक है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर देखा गया कि जो कंपनीज हैं ये अभी जॉब देने के लिए कैंपसेस के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आना नहीं चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कंपनीज जो है पूरी दुनिया में ग्लोबल स्लोडाउन जो है कोविड के बाद जो चला है उसमें बहुत सारी कंपनियां अभी तक उभर नहीं पाई है। पूरे ग्लोबल जो सिनारियो है वहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलता है। इस वजह से जो कंपनीज है वो कॉलेजेस में जॉब्स देने के लिए अभी उस हिसाब से खुलकर सामने नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसलिए बताया गया कि आईआईटी बॉम्बे के जो ऑफिशियल बताते हैं कि काफ़ी समस्या हुई कंपनीज को कैंपसेस के अंदर बुलाने के लिए। और यहाँ पर अगर बात करें तो कहता है 380 कंपनी जो आईआईटी बॉम्बे के अंदर आई हैं, इनमें से ज़्यादातर जो कंपनीज हैं ये डोमेस्टिक मार्केट की यानी कि भारत की ही कंपनी है। यानी कि इस साल ये देखा गया कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो कमाई है, भारत की कंपनीज जो है वो ज़्यादा जॉब यहाँ पर दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर वरना आंकड़ा उल्टा होता था, ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज आती थी, लेकिन क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है तो फॉरेन कंपनीज आपको कम दिखेंगी। उनके रेस्पेक्ट में जो भारतीय कंपनी है ये आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ओवरऑल तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर कंपनीज जो है बाहर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी अब कम यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर आ रही हैं कैंपसेस के अंदर प्लेसमेंट देने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर फोकस करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कहता है कि यहाँ पर ओवरऑल जो जॉब ऑफर्स हैं आईआईटीज को, ठीक है, आईआईटीज को जो ओवरऑल जॉब ऑफर्स आते थे यहाँ पर स्टूडेंट्स को, इसमें भी आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और ये दिसंबर 2023 का आर्टिकल है जो कि बताता है लगभग 30% डिक्लाइन आपको इस साल देखने को मिल सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं 1/3 जो जॉब है वो आपको ऑफर्स जो है वो कम होते हुए नजर आएंगे आईआईटीज के अंदर, जो कि फिर से एक चिंता का विषय है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईआईटीज कोई ऐसे वैसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है।
ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जो भारत का आपको देखने को मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कॉलेजेस की रैंकिंग डिसाइड करती है। इसके अंदर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखेंगे तो आईआईटी बॉम्बे आपको तीसरे नंबर का टॉप इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करी जाए तो ओवरऑल रैंकिंग में भी चौथी रैंकिंग है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे लाइन से सभी आपको आईआईटीज ही मिलेंगे जो कि भारत के टॉप इंस्टीट्यूशंस को दर्शाते हैं, खासतौर पर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर। और तीसरे सबसे नंबर का आपको आईआईटी बॉम्बे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन है तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस कॉलेजेस नहीं है, वहाँ पर जॉब सिनारियो का क्या वहाँ पर हाल होगा, वहाँ पर जॉब जो होगी प्लेसमेंट का वहाँ पर क्या सिनारियो होगा उसको आप अज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो कि आईएलओ ने निकाली थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 की, उसके अंदर भी यहाँ पर हमने एक चिंता का विषय देखा था कि भारत के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं, ठीक है, उसमें से पहली बात 83% आपको यूथ मिलेंगे, ठीक है, 83% आपको यूथ मिलेंगे, जिसमें से अगर बात करें ऐसे यूथ की जिसके पास सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन है, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं क्लास तक की और या फिर उससे ऊपर कॉलेज एजुकेशन जिनके पास है, ऐसे यूथ की आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी लगभग 65%। तो कहता है एक तो यूथ बेरोजगार है और उसमें भी पढ़ा लिखा यूथ बेरोजगार है, ये रिपोर्ट यहां पर डिस्कस करती है। और अगर आप इसको कैटेगरी वाइज देखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी जो कि ग्रेजुएट्स है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, और आईआईटीज में जो बीटेक करते हैं वो ग्रेजुएशन की डिग्री ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ऐसे में यहां पर ये जो रिपोर्ट है ये फिट बैठती है जो अभी यहां पर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और आईआईटी बॉम्बे का डिस्कस करने का यहां पर मतलब है कि जब इतने टॉप इंस्टीट्यूशन के अंदर ऐसे समस्या चल रही है तो बाकी जगहों पर क्या हो रहा होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां पर अगर बात करें कारण इसके क्या हो सकते हैं, ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं कि आईआईटीज के अंदर जो है कंपनीज कम आ रही हैं, विदेशी कंपनियां यहां पर कम आ रही हैं, ठीक है, जॉब्स कम ऑफर हो रही हैं। अब जो करोड़ों रुपए के पैकेज मिलते थे उसमें भी डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब कारण क्या हो सकते हैं, कहता है कारण, या आईएमएफ का एक ब्लॉग है जो कि बताता है कि यहां पर जो ग्लोबल स्लो डाउन है इसकी तरफ इशारा करता है। कहता है कि यहां पर 2022 के अंदर आपको जो ग्रोथ रेट दिखेगी ग्लोबली वो 2.7% दिखेगी, 2023 में 1.5% और 1.4% आपको 2024 में देखने को मिलती है, यानी कि ग्लोबल स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पर जो एमर्जिंग इकोनॉमीज होंगी, ठीक है, एमर्जिंग मार्केट जैसे कि भारत है और बाकी डेवलपिंग नेशंस के अंदर जहां पर मार्केट जो है थोड़ी ग्रोथ पकड़ रही है, यहां पर कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी, ठीक है, 2024 में लगभग 4% के आसपास यहां पर रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो कंपनीज जॉब दे रही हैं आईआईटीज के अंदर वो डोमेस्टिक मार्केट की कंपनीज इसीलिए आपको ज़्यादा दिखती हैं क्योंकि डोमेस्टिकली जो ग्रोथ रहता है वो ठीक ठाक है। लेकिन अगर ग्लोबली सिनारियो अज्यूम यहाँ पर उससे कंपेयर करें, ग्लोबल जो जॉब मार्केट है वहाँ पर आपको स्लो डाउन देखने को मिलता है। कारण क्या है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है और कोविड के बाद समस्या यहाँ पर बनी हुई थी, ठीक है। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि विदेशी कंपनियां इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन यहाँ पर चल रहा है, तो एक कारण तो आपको ये यहाँ पर मिल गया, ठीक है। दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो पूरा स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, ग्लोबली, यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ा है वो आईटी सेक्टर की कंपनीज को पड़ा है, यानी कि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं इस क्षेत्र में जो काम करती हैं इनमें आपको काफी ज्यादा भारी मात्रा में इंपैक्ट देखने को मिलता है। जितनी भी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको आईटी सेक्टर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर यहां पर बात करें तीसरा जो कारण है वो है भारत की जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। भारत की अगर जॉबलेस ग्रोथ की बात करें तो इसका मतलब क्या है, कहता है अगर यहां पर आंकड़ों की बात करें तो कहता है सन 2000 से 2012 के बीच में जो भारत की इकोनॉमी थी वो 6% के आसपास बढ़ रही थी, लेकिन जो जॉब थी वो लगभग 1.6% की ग्रोथ से बढ़ रही थी। अगर बात करें यहां पर ये सिनारियो 2012 से 2019 के बीच में, तो यहां पर जो सिचुएशन है वो गड़बड़ हो जाती है, मामला खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ तो आपको 6% से ज्यादा मिलेगी, ठीक है, 6.7%, लेकिन जो ग्रोथ है जॉब मार्केट में वो आपको 0.1% यानी कि आधा परसेंट भी नहीं है। यहां पर आप देखिए 1.5% से ज्यादा 2000 से 2012 के बीच में आपको ग्रोथ मिलती है जॉब मार्केट के अंदर। वहीं पर जॉब क्रिएशन देखिए आप कितना, यहां पर आपको आंकड़ा खराब दिखता है, आधा परसेंट भी यहां पर नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन जॉब्स मार्केट के अंदर उतनी नहीं बढ़ रही है। और ऐसे में जब हम देखते हैं इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के साथ जब इस पूरे आंकड़ों को रखते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि
क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ क्यों यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जॉब मार्केट के अंदर उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इकोनॉमी ग्रो हो रही है, जॉब जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और यहाँ पर ये इसीलिए क्लासिक केस बन जाता है जॉबलेस ग्रोथ का। ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ग्रोथ जो जॉब सेक्टर में होनी चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिल रही, इसलिए युवा बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो एक और इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पर हो सकता है कि भाई भारत की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अगर ग्लोबल लेवल पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग निकाली जाती है यूनिवर्सिटीज़ की, और टॉप इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर रैंक किए जाते हैं। इसके अंदर अगर बात करें आपको टॉप 150 में एक भी भारतीय इंस्टीट्यूट आपको देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक भी भारतीय इंस्टीट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलता है। और आपको अगर बात करें टॉप 200 में तो IISc बेंगलोर आपको देखने को मिलता है, जिसकी रैंक 155 आपको देखने को मिलेगी। IIT बॉम्बे जो कि भारत में तीसरी रैंकिंग का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग में, IIT बॉम्बे की रैंक आपको 172 दिखती है, IIT दिल्ली की रैंक आपको 174 दिखती है। तो अगर बात करें जो IIT बॉम्बे भारत के अंदर तीसरे नंबर का है, ग्लोबल रैंकिंग में वो 172 नंबर पर आता है। तो सिर्फ आपको टॉप 200 दुनिया की टॉप 200 इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशन जो है ऐसी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर देनी होगी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी बनाने पड़ेंगे, तभी जो विदेशी कंपनियां हैं और बाकी कंपनीज यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉलेजेस के अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये सब कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हीं वजह से यहाँ पर IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्लेसमेंट की समस्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप में से जो भी दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि भाई कैसे तैयारी करें, कैसे शुरू करें, ये सब समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज काफ़ी महंगे लगते हैं, तो ऐसे दोस्तों के लिए एक अफोर्डेबल कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया गया है। सिर्फ 2999 का ये कोर्स है, लगभग सिर्फ 3000 रुपये का कोर्स है। आप इसको सभी दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं, खासतौर पर जो ग्रेजुएशन के पहले साल में है उनके लिए बेस्ट कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टाइम भी है, तो आपके पास जब समय है तो आप एनसीईआरटीज अच्छे से कवर कर सकते हैं। और ये एनसीईआरटी बैच है जिसके अंदर 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटीज आपको कवर करवाई जाती हैं, और बिल्कुल होलिस्टिक कवरेज यहाँ पर होती है एनसीईआरटीज की। मेरे साथ आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं, और एनसीईआरटीज जो है दोस्तों कोर सब्जेक्ट्स में लिखी गई किताब है, तो अगर आप एनसीईआरटीज कवर करते हैं अपनी तैयारी के शुरुआती फेज के अंदर तो आपकी सॉलिड फाउंडेशन तैयार होती है कोर सब्जेक्ट्स की। जहां तक बात है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव को हम यहां पर ध्यान रखते हैं। बाकी जो टॉप एजुकेटर्स है ये भी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है इसको करवाते हैं 6ठी से 12वीं तक की। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी से आप सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको मल्टीपल ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अदर इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे कि सिंगल सब्सक्रिप्शन से आपको प्रीलिम्स का कोर्स तो मिलता ही है, आपको क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलता है, आपको यहाँ पर मेंस के क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का भी एक्सेस मिलता है, CSAT का भी कोर्स आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन से मिलता है, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का बैच लॉन्च हो चुका है, तो अगर आपको यहाँ पर इसमें एनरोल करना है तो कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस, डाउट रेजोल्यूशन मटेरियल सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने जा रही है 7 अप्रैल को, जिसके अंदर आप अपनी नॉलेज तो टेस्ट कर ही सकते हैं, साथ में आप कई सारे रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं, जैसे कि आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, टेस्ट सीरीज का एक्सेस जीत सकते हैं, अपने फेवरेट एजुकेटर से फेलिसिटेट होने का मौका आपको मिल सकता है। तो अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप में आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, अच्छा मौका है। तो कोड यहाँ पर लगाएंगे SMK लाइव, और ये फ्री एनरोलमेंट है, फ्री में आप एनरोल कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 60 मिनट के अंदर नॉलेज भी चेक हो जाएगी और कई सारे रिवॉर्ड जीतने का भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।